Hello students, welcome to Aranya Chemistry classes. So last time we have done the topic chemical stoichiometry, and that is one of the application of mole concept. Now today we are doing another application, most important application of mole concept is limiting reactant and excess reactant. स्टूडेंट्स, जब हम लोग ये टॉपिक करेंगे तो उस टॉपिक को पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट का क्या मीनिंग है, ये क्या कॉन्सेप्ट है. समटाइम दिस लिमिटिंग रिएक्टेंट इज आल्सो नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट. तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ कि जब आप एलपीजी घर में हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाते हैं तो एलपीजी गैस सिलेंडर के थ्रू आपके पास, आपको पता है, बर्न करते हैं तभी आपके पास खाना बनता है. तो अगर आपके पास उसमें दो कंपोनेंट, जब आपके पास वो चीज़ एलपीजी बर्न करती है, आपके पास जो गैस की नोजल है वहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन जो है वो एयर से आ जाती है, हवा से ऑक्सीजन जो वहाँ पे जाएगी, और एलपीजी जो है वो चीज़ है, मेजर पार्ट कौन सा होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन. तो आपके पास वो एलपीजी सिलेंडर से होकर के उस नोजल के थ्रू आपके पास जब उसको बर्न करते हैं तो आपको हीट प्रोड्यूस करती है. तो जो हीट प्रोड्यूस होती है वो, चलिए उसको वो कहाँ यूज़ करते हैं, हम यूटिलाइज करते हैं खाना बनाने के लिए. पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर जब आपका सिलेंडर के अंदर गैस फिनिश हो जाती है तो क्या होता है, क्या आप खाना बना पाओगे? नहीं. ऑक्सीजन तो हमारे पास अवेलेबल है पर उसके अंदर जो एलपीजी गैस है वो आपकी अवेलेबल नहीं है. व्हाट डज इट मीन? कि वो आपके पास ऐसा तो है नहीं कि ऑक्सीजन अकेली जलती रहेगी. इज अ स्पॉटर ऑफ बर्निंग, ऑक्सीजन इज स्पॉटर ऑफ बर्निंग. पर जब आपकी एलपीजी खत्म हो गई तो हम लोग खाना नहीं बना पाएंगे. तो इससे ही रिलेटेड, दैट मीन्स उसके अंदर जो आपके पास एक रिएक्टेंट था, जो एलपीजी थी, उसकी अमाउंट जो थी वो पहले एग्जॉस्ट हो गई तो हम उसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट. लेकिन लेट्स अंडरस्टैंड दिस लिमिटिंग रिएक्टेंट. हम लोग उसको एक डायग्राम से समझते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है. लेट आई एम टेकिंग दिस रिएक्टेंट, एक आपके पास, लेट कॉल इट एज समोसा. ठीक है, ओके, आई हैव 3 समोसास. लेट दिस समोसास, ये जो समोसास हैं इनको हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एंड मेरे पास दूसरा एक रिएक्टेंट है, लेट कॉल इट एज लड्डू. ये आपके पास है लड्डू. अब हम इनका रिएक्शन करेंगे. इसका रिएक्शन करने से क्या होगा, देखो, एक समोसा और एक लड्डू कंबाइन करता है, लेट एक पीस ढोकला बनता है. दूसरा कंबाइन करेगा इसके साथ तो ये दूसरा पीस ढोकले का बनेगा, और ये तीसरा कंबाइन करेगा तो ये तीसरा पीस ढोकले का बनेगा. अब इसका मतलब क्या हो गया कि ढोकला के कितने पीस बनेंगे, लेट कॉल इट एज, ये बन गया आपके पास सी. मेरे पास यहाँ पे एक रिएक्टेंट ए आ गया, एक रिएक्टेंट बी आ गया. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बना आपके पास प्रोडक्ट सी बना. नो डाउट सी की जो फॉर्मेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, दोनों रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, ए और बी. बट अगर मैं दूसरी चीज से पूछूं कि सी की जो अमाउंट है, वो जो टोटल अमाउंट बनी, अमाउंट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो आपके पास किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन दिस रिएक्टेंट ए. जो समोसा है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है. क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ 2 लड्डूज आर लेफ्ट बिहाइंड, आपके पास वो बच गया, लेकिन समोसा क्या हो गए, खत्म हो गए. तो अब आपके पास जो है ये सी रिएक्टेंट, मतलब जो ढोकला, वो नहीं बन सकता अब. इज इट ओके? और इसका मतलब क्या हो गया कि 3 पीसेस ऑफ ढोकला वो तो बन गई. अब आपके पास क्या बच गया, ये 2 पीसेस जो है आपके पास, ये बी बच गया. तो दैट मीन्स कि अब यहाँ से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो ए जो था इस रिएक्शन के अंदर, जो रिएक्टेंट ए है वो इस रिएक्शन के अंदर सबसे पहले कंज्यूम हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, फिनिश हो गया. तो इस ए को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट. ये क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट. और बी, जिस रिएक्टेंट की कुछ अमाउंट रिएक्शन के एंड पे बच जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएक्टेंट. क्या बोलेंगे इसको, एक्सेस रिएक्टेंट. तो ये आपके पास सी बन गया प्रोडक्ट. और प्रोडक्ट की अमाउंट प्लीज ध्यान रखना, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, दैट एंटायरली, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट अमाउंट. अमाउंट किसके ऊपर डिपेंड करेगी, लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर. इज दैट ओके? और ये जो आपके पास बी बचा है, व्हाट इज दिस, दिस इज अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट
that mean unreacted, ये वो अमाउंट बच गई। सो व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट? देखो लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या हो गई? अ रिएक्टेंट, ठीक है, सच ए रिएक्टेंट या रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली एग्जॉस्ट और कंज्यूम्ड फर्स्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन। जो रिएक्शन में सबसे पहले, जिसकी अमाउंट रिएक्शन में सबसे पहले फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए, उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। और जिसकी अमाउंट, जिस रिएक्टेंट की अमाउंट एंड ऑफ द रिएक्शन में कुछ ना कुछ उसकी अमाउंट बच जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएक्टेंट बोलेंगे। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिएक्टेंट? बहुत इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशंस है जो आपको आनी चाहिए। सिग्निफिकेंस, ये हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर आपकी जो मेडिसिन्स बनती हैं, तो सपोज करो कि हमारे पास किसी जो रिएक्टेंट है, एक रिएक्शन के थ्रू हम लोग एक मेडिसिन बनाते हैं, तो मेरे पास रिएक्टेंट की एक पर्टिकुलर अमाउंट है, दूसरे रिएक्टेंट की भी अमाउंट है। तो हम ये करेंगे कि इन दोनों रिएक्टेंट के रिएक्शन से जो हमारे पास मेडिसिन बनेगी, जो प्रोडक्ट आएगा, उसकी अमाउंट क्या होगी? तो उसकी अमाउंट कौन सा डिसाइड करेगा? दैट विल डिसाइड दिस लिमिटिंग रिएक्टेंट। द सिग्निफिकेंस ऑफ द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज नथिंग बट इट डिसाइड द अमाउंट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म। जो भी फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसकी कितनी अमाउंट बनेगी वो कौन डिसाइड करेगा? दैट इज डिसाइडेड बाय लिमिटिंग रिएक्टेंट। कोई दूसरा रिएक्टेंट एक्सेस या एक्सेस रिएक्टेंट उसको डिसाइड नहीं करेगा। नो डाउट उन दोनों की जो फॉर्मेशन है वो दोनों एक्सेस रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगी, बट अमाउंट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगी? लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर। तो चलिए इसका अब हम लोग एग्जांपल भी करते हैं और इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट किसी भी रिएक्शन के अंदर, हाउ वी डिसाइड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इस लिमिटिंग रिएक्टेंट के अंदर हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग ये सारी चीज़ फाइंड आउट करेंगे। तो उसके अंदर जो मैंने एक रिएक्शन, देखिए ये स्टेप्स हैं, दीज आर द स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप है इसके अंदर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं तो आपके पास लाइक केमिकल स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे, तो आपके पास सिमिलरली आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट के क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिर उस केमिकल इक्वेशन के अंदर हम गिवन कंडीशंस लिखेंगे, फिर हम लोग उसके ऊपर मोल कंसेप्ट की कंडीशंस लगाएंगे कि व्हाट इज गिवन टू यू, वॉल्यूम दिया है, मास दिया है, मोल दिया है, व्हाटएवर आपके पास, एंड नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। और नंबर ऑफ मोल्स जब कैलकुलेट कर लेंगे तो हम उसका कंपैरिजन करेंगे। उसका जो कंपैरिजन है अब हम लोग उससे डिसाइड कर पाएंगे कि वो कितना आपके पास कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और कौन सा आपके पास एक्सेस रिएक्टेंट होगा। तो चलो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, लेट इट बी 6.0 ग्राम of hydrogen gas combined with 29.0 gram of oxygen to form water. So, okay, this is part number 1. Identify the limiting reactant, in this case and number 2, calculate the amount of water form in grams, and third एक और पार्ट इसका जो इम्पोर्टेंट है, मैं सारे पार्ट इसमें कंप्लीट कर रहा हूँ, कैलकुलेट the excess calculate the amount of amount of excess reactant that may unreacted
एट द एंड ऑफ रिएक्शन। सो एक क्वेश्चन हमने लिया है, इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके लिए जितने भी पार्ट्स हैं उसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपने स्टूडेंट्स ये सीखना है कि कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं और कैसे इसको हमने सॉल्व करना है, सो दैट कि यही आपके पास अप्रोच कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको काम आएगी और बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगी। तो हम ट्राई करेंगे कि इसको बड़े सिंपलेस्ट वे से सॉल्व करें। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वील ट्राई कि आपको ये सिंपलेस्ट फॉर्म से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपने ये नोट कर लिया होगा। मैं इसको रब कर रहा हूँ, तो हम लोग फिर इसको सॉल्व करते हैं। हाउ वी कैन सॉल्व इट, लेट्स सी नाउ। चलिए, सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? First step is balanced chemical equation. First of all, writing of balanced chemical equation. So in balanced chemical equation, what is given? When 6.0 gram of hydrogen combined with 29.0 gram of oxygen to form water. This is a liquid state. So balance it. Oxygen is balanced here, so it is 2H2. Now this is balanced chemical equation. Now in this balanced chemical equation, this is the first part. First part is completed, the equation is balanced now. Now what are the given conditions? Please here. Second step is given conditions. So what are the given conditions? Please here. 6.0 gram of hydrogen, 29.0 gram of water, oxygen। 6.0 ग्राम हाइड्रोजन का हमें दे रखा हुआ है क्वेश्चन में, और आपके पास 29.0 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दे रखा हुआ है। तो ये आपके पास गिवन कंडीशन हो गई, गिवन मासेस। नाउ प्लीज यहाँ वॉल्यूम भी हो सकता है, बिकॉज दीज आर इन गैसेस स्टेट। तो आपको ये देखना है कि गिवन कंडीशन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ गिवन है। सो यहाँ मेरे पास मास गिवन है, आपको वॉल्यूम भी दिया होगा, कभी किस क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम भी दे रखा होगा, तो आपको फिर वो वॉल्यूम की टर्म्स में लेना है। अब आपको क्या लगाना है? मोल कंसेप्ट, दैट मींस आई एम जस्ट राइटिंग हियर दीस आर द मोलर कंडीशंस। आई एम जस्ट राइटिंग हियर मोलर कंडीशंस, मोल कंसेप्ट कंडीशंस अकॉर्डिंग टू द मोल कंसेप्ट। सो आई एम राइटिंग इट एज मोलर कंडीशंस। इज दैट ओके? सो प्लीज हियर अब आपको ये ध्यान से देखना है कि इफ इट इज ये मास दे रखा है तो आपको भी यहाँ पे मास लेना है, अगर यहाँ वॉल्यूम दे रखा है तो आपको वॉल्यूम की टर्म्स में लेना। तो यहाँ देखो वॉल्यूम की जगह पे आपको मास दे रखा है तो आप मास लेना, लेकिन मास जो लेना वो प्लीज़ ध्यान रखना, जो मोल कंसेप्ट कंडीशन यहाँ लगानी है वो एज पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से लगानी है। तो यहाँ इस इक्वेशन में कितने आपके पास टोटल जो आपके पास मास आ रहा है एज पर दिस केमिकल इक्वेशन, हाइड्रोजन के एक एटम का मास जो अगर मैं 1 मोल की बात कर रहा हूँ तो आपके पास वो कितना हो जाएगा? दैट इज योर 1 ग्राम। तो टोटल हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है? दैट इज योर 2 2 जा 4 एज पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये आपके पास क्या हो गया? 4 ग्राम पर मोल। ये आपके पास मोलर मास एज पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नाउ प्लीज एज पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, प्लीज सी इट केयरफुली। एंड सिमिलरली द सेकेंड वन इज आपके पास ऑक्सीजन इज 2, दिस इज 32 ग्राम पर मोल। बहुत सारे बच्चे इसको यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी इजी है, वो आपकी मर्जी है। पर आपको क्या होगा कि अगर आप इस वे से अटेम्प्ट करोगे तो आपको आधा क्वेश्चन जो नेक्स्ट पार्ट है वो बड़े आराम से हो जाएगा पहले ही। सो नाउ कमिंग टू द नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स। प्लीज एक चीज़ का और ध्यान रखना, नॉर्मली बच्चे क्या कहते हैं कि टीचर ने कहा या मैंने कहा कि जो रिएक्टेंट लेस अमाउंट में प्रेजेंट है दैट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। प्लीज जब आप ये अमाउंट देखते हो तो आप ये मत देखना कि हाइड्रोजन की जो अमाउंट है वो 6.0 ग्राम है और इस 6.0 ग्राम की जो अमाउंट है ये लेस है तो सर ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। नो डोंट, प्लीज डोंट डिसाइड इट। आपको जब भी डिसाइड करना है वो आपके पास इनकी जो स्टोइकियोमेट्री है आपके पास इस एज पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसके हिसाब से डिसाइड होगा। ये नहीं देखना कि ये 6.0 तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा और ये एक्सेस, नो नॉट एट ऑल। ये कई बार क्या होता है, जादू हो जाता है, यहाँ पे सोचते हैं हम ये है और होता कोई दूसरा है। तो लेट्स सी
अब हम क्या करते हैं, इसका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का एक सिंपल तरीका है, आपको पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो दिस इज योर 6, so this is your gram per mole, this is gram and gram per mole, gram cancel with this, ये कितना हो गया, that is your 6 है, 6 upon 4, तो 4 बन जा 4, 2 6, तो 0.5 मोल, दिस इज 1.5 मोल, सिंपल मैथ्स। और अब आपके पास ये कितना है, दिस इज 29 upon 32, I am just writing this one line, this is equal to, suppose if it is 32 then it comes to be that is your 1। अगर ये आपके पास ये 29 होता तो भी 1 आता, तो इसका मतलब ये जो आंसर आ रहा है आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास 0.90 भी आप लिख सकते हो, और ये थोड़ा एग्जैक्टली इस साइड पे चला जाता है तो आपके पास ये इतनी वैल्यू आ जाएगी। अगर आप 0.90 मोल के साथ भी कैलकुलेशंस करेंगे तो आपकी वो गलत नहीं आएगी। तो अब आपके पास यहाँ पे ये किसके मोल आ गए, हाइड्रोजन के मोल आ गए, और ये किसके मोल आ गए, ऑक्सीजन के। तो सिंपल चीज़ है आपके पास ये देखो, इधर ये हाइड्रोजन के हैं और ये ऑक्सीजन के हैं। तो अब आपने ये दोनों मोल्स को क्या करना है, कंपेयर करना है, विच वन इज द लेसर नंबर ऑफ मोल्स। तो ये आपके पास क्या हो गया, दीज आर द लेसर नंबर ऑफ मोल्स, किसके आए, ऑक्सीजन के। तो हेंस आपके पास जो होगा ये किसका हो गया, आपके पास ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, और आपके पास ये एक्सेस रिएक्टेंट। सो मतलब एक्सेस रिएक्टेंट हो गया हाइड्रोजन और लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या हो गया, ऑक्सीजन। कैसे डिसाइड करना है, आई एम रिपीटिंग अगेन वंस अगेन, कि पहले आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आप फिर गिवन कंडीशन लिखो। गिवन कंडीशन का मतलब आपको यहाँ पे मास दे रखा है या वॉल्यूम दे रखा है, आपने वो मास ले लिया। फिर अगर आपके पास मास दे रखा है तो आपने मोल कंडीशन जो वो मास की टर्म्स में ही लगानी है। अगर आपके पास वो गैस वॉल्यूम की टर्म्स में दे रखा है तो आपने किस में लगाना है, दैट इज जो मोल कंडीशंस लगानी है, मोल कंसेप्ट लगाना है वो अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम कंसेप्ट। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो हर एक रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए, तो जो लेस नंबर ऑफ मोल वाला आपके पास रिएक्टेंट होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके, पर अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक क्वेश्चन भी करेंगे और इस क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग सारी चीज़ डिसाइड करेंगे। तो देखिए, मैंने इनके नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर लिया, प्रिजर्व कर लिया प्लीज़। अब आपके पास यहाँ पे मैं इस पार्ट को रब कर देता हूँ, और नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास जो आए हैं उनको मैं साइड पे यहाँ लिख लेता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो हाइड्रोजन के कितने आए हैं, हाइड्रोजन के दैट इज़ 1.5 मोल आए हैं, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। और ऑक्सीजन के कितने मोल्स आए हैं, 0.91 मोल आए। अब हम लोग क्या करते हैं, पहला पार्ट तो हो गया, हमने कैलकुलेट कर लिया कि आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो हमने कैलकुलेट कर लिया विच वन इज दैट इज ऑक्सीजन। ये हमारे पास आया लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट से हमें क्या करना है, हमें यहाँ से ये पता चल गया कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है दैट विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म, दैट इज द व्हाट इज द मास। अमाउंट मतलब हमने ग्राम्स में पूछा, तो वो कितनी वाटर की अमाउंट बनेगी वो लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड करेगा। तो यहाँ से सिंपल, अब मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स तो आ गए हैं, मैं अब क्या करता हूँ, सिंपल इसी से ये सारी चीज़ कैलकुलेट कर लूँगा। ये देखिए आप सी, ये गिवन कंडीशंस को मैं फिर लिख रहा हूँ, गिवन कंडीशंस, और आपके पास ये मोल कंडीशंस, MC को लिख दिया मोल कंडीशन और ये गिवन कंडीशन। सो गिवन कंडीशन में अब आपने किसको कंसीडर करना, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। लिमिटिंग रिएक्टेंट में कितनी वैल्यू दे रखी थी इसकी, 29.0 ग्राम, ठीक है। और अब आपको वाटर निकालना है तो हम वही मेथड यूज़ करेंगे जो अननोन था, उसको आप x मान लीजिए। और मोलर कंडीशन में फिर यहाँ पे मास लगाओगे तो आपके पास वो कितना, दिस इज 32 ग्राम, ओके। और ये आपके पास है 32 ग्राम पर मोल, और इसकी अमाउंट कितनी आ जाएगी, 2 × 18, दिस कम्स टू बी 36 ग्राम, ओके। सो बाय रेशियो प्रोपोर्शन मेथड, आप यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं जो हमने अर्लियर क्लासेस में किया था, आपकी मर्जी है। सो आपके पास क्या हो जाएगा, दिस कम्स टू बी डायरेक्टली 29.0 ग्राम, या ओके, रेशियो 32 ग्राम इज इक्वल टू x इज टू 36 ग्राम। सो दिस 29 upon 32 ग्राम cancel with this, and this is equal to x upon
36 ग्राम। देखो ये क्वांटिटी मैंने ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर रखी है, इसलिए मुझे कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दिस इज 0.91, ओके, दिस इज इक्वल टू x अपॉन 36, सो x इज इक्वल टू 36 इंटू 0.91 ग्राम। तो ये आपके पास सिंपल निकल जाएगा, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है इसकी। तो आई थिंक अगर आपके पास ये कितना होता 1 होता तो 36 से 0.9 है, तो आपके पास कितना हो जाएगा ये आपके पास 2.34 के आसपास या जो भी क्वेश्चन, सॉरी 32 पॉइंट समथिंग के आसपास से कुछ क्वेश्चन आएगा। सो x इज इक्वल टू 32 पॉइंट, आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लो कितना होता है, एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लो तो ये कितना होगा। लेट इट बी, दिस इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे भी ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, 0.0 के हिसाब से भी करोगे तो दैट इज़ योर 54 और इट कम्स टू बी 9 3 27 और 27 और आपके पास कितना हो गया 5 32, इट कम्स टू बी 32 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली, दैट इज़ योर 4 ग्राम। ये नियरली इक्वल टू, these are the calculation with 0.90, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, ओके, दिस, ओके। तो लगभग कितना आ गया 32.4 ग्राम, ओके। सो अब हमारे पास जो दूसरा पार्ट है उसको अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि वो कितनी वैल्यू आएगी। नाउ प्लीज सी, अब हमें क्या करना है, एक्सेस रिएक्टेंट निकालना है। तो एक्सेस रिएक्टेंट निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, एक लॉन्ग कट तरीका मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि उसको क्या करेंगे। आपको एक्सेस रिएक्टेंट निकालने का तरीका क्या कि आप सबसे पहले क्या कीजिए, इस लिमिटिंग रिएक्टेंट से यूज्ड हाइड्रोजन मतलब एक्सेस रिएक्टेंट निकालो, लिमिटिंग रिएक्टेंट से यूज्ड एक्सेस रिएक्टेंट कैलकुलेट कर लो। वही तरीका जो आपके पास, अब क्या करना है, इसकी जगह पे x, आप इसको x मान लीजिए, लिमिटिंग रिएक्टेंट उतना ही रहेगा आपके पास। यूज्ड एक्सेस रिएक्टेंट मतलब हाइड्रोजन निकल जाएगी। तो अब आपके पास टोटल हाइड्रोजन आपके पास कितनी थी, दैट इज योर 6.0 ग्राम आपके पास जो थी, इट इज योर 6.0 ग्राम। तो अब आपके पास क्या होगी, यूज्ड हाइड्रोजन आ गई। यूज्ड हाइड्रोजन, टोटल में से यूज्ड हाइड्रोजन निकाल दोगे तो आपके पास क्या बच जाएगी, अनयूज्ड हाइड्रोजन, जो एक्सेस रिएक्टेंट दैट मीन अनरिएक्टेड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, वो अनयूज्ड हाइड्रोजन निकल जाएगी। लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीका ये बताता हूँ, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। एक्सेस रिएक्टेंट निकालने का तरीका क्या है, जबकि मैंने सारी कैलकुलेशन तो ऑलरेडी हमने कर रखी है, तो इतना लंबा जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, दैट इज़ योर, ये मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट रिमेन अनयूज्ड। सिंपल क्या करेंगे, जब हमने मोल कैलकुलेट कर रखे हुए हैं तो क्या है, ये देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, ओके, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इनटू, बस यहां ध्यान रखना है अब आपने, इनटू मास ऑफ, या आई एम जस्ट राइटिंग हियर rather molar mass of excess reactant as per balanced केमिकल इक्वेशन। बस ये ध्यान रखना है कि जो मास लेना वो एज पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेना है। सो ये देखो, इसकी वैल्यू मेरे पास थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, एक्सेस रिएक्टेंट कितने थे 1.5, एक्सेस रिएक्टेंट दैट इज 1.5 माइनस 0.91 मोल इनटू, नाउ प्लीज एज पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन प्लीज सी, दिस इज हियर, how many, that means total atoms of hydrogens are there, that is 2 mole of hydrogen, total is 4 gram per mole, that means
this mole, this gram per mole means that mole cancel with per mole or it comes to be 4 gram. So this comes to be, इसको माइनस कर लीजिए, द सिंपल कैलकुलेशंस आप इसको कर सकते हो. तो आपके पास ये जो है आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो है वो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा. तो दीज आर द सिंपल कैलकुलेशंस, यू कैन डू इट योर ओन.